Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought question answers on Know Then Thyself written by Alexander Pope. Alexander Pope के द्वारा लिखे गए क्वेश्चन आंसर्स हैं और लेट्स बिगिन नाउ. Written by Alexander Pope. Okay, short answer type questions और फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं. What's a paradox? Paradox होता क्या है? Find two instances of paradox in the poem. इस पोएम में नो देन दाई सेल्फ में दो इंस्टेंस आपको लेने, दो एग्जाम्पल लेने जिसमें आपको दिखाई दे कि अलेक्जेंडर पोप ने पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है. अ पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट हैविंग टू अपोजिट आइडियाज प्लेस्ड टुगेदर. आपने ये पोएटिक डिवाइसेस में पढ़ा होगा, लिटरेरी डिवाइसेस में पढ़ा होगा कि पैराडॉक्स होता क्या है, ऑक्सीमोरॉन होता है क्या है. पैराडॉक्स दो स्टेटमेंट, जब अपोजिट आइडियाज़ वाली दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा रख दिया जाए, साइड बाय साइड प्लेस कर दिया जाए, तो उन्हें पैराडॉक्स कहते हैं. द स्टेटमेंट सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज बट इट गिव्स ए डीपर मीनिंग. स्टेटमेंट देखने में बहुत अजीब लगती है परंतु गहरा अर्थ दे देती हैं वो. फॉर एग्जाम्पल, मैन हैज़ बीन कॉल्ड डार्कली वॉइस एंड रूडली ग्रेट. तो इसमें जैसे यहाँ पे दो वर्ड हैं, डार्कली वाइज. वाइज मैंने बुद्धिमान, डार्कली होता है जिसे इग्नोरेंस हो, अज्ञानता हो, मतलब वाइज भी है और नहीं भी है. रूडली ग्रेट, ग्रेट है परंतु रूडली, तो दोनों अपोजिट आइडियाज़ हैं दोनों शब्दों में. तो दिस इज़ पैराडॉक्स. स्टेटमेंट की जगह वर्ड्स इसमें ज़्यादा चलते हैं पैराडॉक्स में. आगे बढ़ते हैं. हाउ इज मैन स्टक बिटवीन एन एंजल एंड एनिमल. एंजल और एनिमल के बीच में किस तरह से स्टक है. हाउ इज मैन स्टक बिटवीन एन एंजल एंड एनिमल. ना तो पूरी तरह से इंसान है और ना पूरी तरह से वो एंजल है. इंसान ना तो जानवर है और ना देवता है, दोनों रूप उसके अंदर है. किस तरह से इन दो रूपों में इंसान फंसा हुआ है, ना पूर्ण रूप से जानवर और ना पूर्ण रूप से एनिमल. तो दोनों तरह के इंस्टिंक्ट इंसान के अंदर है. एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी हैं और हमारे अंदर एंजल वाले, देवता वाले स्वरूप भी है हमारे अंदर. द पोएट सेज दैट मैन हैज़ बीन प्लेस्ड इन अ मिडल स्टेट ऑन दिस अर्थ. इस धरती पे इंसान को बीच की स्थिति में पेश किया है, ईश्वर ने क्रिएट किया है. He is neither an angel nor is he an animal. ना तो पूर्ण रूप से पशु है वो और ना पूर्ण रूप से देवता है. He possesses both divine and animal instincts. उसमें दोनों इंस्टिंक्ट्स हैं, डिवाइन भी, दैवी गुण भी हैं उसमें और पशुता भी है. एक मिनट में इंसान गुस्से में आके पशु बन जाता है, जानवर बन जाता है, और देवता स्वरूप भी इंसान में. इसमें बताया गया है कि किस तरह से अ ह्यूमन बीइंग हैंग्स बिटवीन एन एंजल एंड एन एनिमल. एनिमल और एंजल के बीच में कैसे लटका हुआ है, ना तो पूर्ण रूप से एंजल है ना पूर्ण रूप से पशु है. समटाइम्स ही बिहेव्स लाइक एन एंजल शोइंग काइंडनेस, सिंपैथी एंड कंपैशन टू अदर्स. कई बार इंसान देवता स्वरूप जब उसका जागता है तो वह कंपैशन दिखाता है. कंपैशन मैंने प्यार दिखाता है दूसरों के प्रति, और सिंपैथी दिखाता है, दया दिखाता है. बट समटाइम्स ही इज फुल ऑफ क्रूअल्टी, और कई बार वो क्रूअल्टी प्रकट करता है. ही बिहेव्स लाइक ए वाइल्ड एनिमल, और वो एक जंगली जानवर की तरह बिहेव करता है. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज दैट मैन कैन नॉट बी स्टोइक. स्टोइक कौन होता है. स्टोइक वो व्यक्ति होता है जिसपे ना दुखों का ना खुशी का अधिक असर होता हो, वो एक जैसा रहता है. गमी में भी खुशी में भी जो प्रभावित नहीं होता इन दोनों इमोशन से, तो स्टोइक होता है. अ स्टोइक इज द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनी टाइप ऑफ इमोशन. किसी प्रकार का इमोशन स्टोइक आदमी को डिस्टर्ब नहीं करता. ही बेयर्स ऑल पेन साइलेंटली. सारे दर्द दुख चुपचाप सहन करता है. नेवर कंप्लेन्स अबाउट इट. कभी शिकायत नहीं करता. ही रिमेन साइलेंट इन बोथ जॉयज एंड सारो. खुशी में भी दुखों में भी वो साइलेंट रहता है, चुप रहता है. बट पोप सेज, परंतु पोप कहते हैं
that a human being cannot be stoic, कि इंसान स्टॉइक नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल है इंसान के लिए स्टॉइक रहना। He starts crying and complaining if a tragedy happens in his life. यदि इंसान के जीवन में कोई दुखद घटना घट जाती है तो चिल्लाता भी है, रोता भी है, बिलखता है और विलाप करता है। अगर खुशी आ जाए तो उछाल मारता है, एकदम छलांगे लगाना शुरू कर देता है। He cannot remain calm in odd situation. अगर विषम परिस्थिति आ जाए, मुश्किल की घड़ी आ जाए तो शांत नहीं रहता, अपने गुस्से को निकालता है, कहते करता है मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। He starts jumping if he gets slightest joy in life. अगर जीवन में थोड़ा सा भी उसे थोड़ी सी भी खुशी मिल जाए तो छलांगे मारने लग जाता है। तो इस तरह से एक्सट्रीम इमोशंस इंसान के अंदर होते हैं। तो तर्कपूर्णता क्या होती है, रीजनेबिलिटी क्या होती है, कि हम दोनों तरह के इमोशंस को बैलेंस में लेके चलें। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ इज मैन अ कंफ्यूज्ड बीइंग। इंसान कंफ्यूज्ड कैसे है। द पोएट सेज दैट मैन इज मैनी ए टाइम ट्रबल्ड बाय द टेंडेंसी ऑफ इनडिसीजन। कवि कहते हैं कि बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि इंसान इनडिसीजन में फंस जाता है, निर्णय ना लेने की स्थिति में, डिलेमा में, दुविधा में फंस जाता है, कंफ्यूज्ड रहता है, स्वयं के बारे में कंफ्यूज होता है। ही इज ऑलवेज इन डाउट टू एक्ट और नॉट टू एक्ट। वो जो टू बी और नॉट टू बी वाला कॉम्प्लेक्स है, हैमलेट कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, उसमें फंस जाता है, ये काम करूं या ना करूं। तो इस डिसीजन में, इस डिलेमा कहेंगे हम, डिसीजन नहीं है, दुविधा, कंफ्यूजन होता है। और समटाइम्स ही मे थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज ए गॉड। कई बार वो अपने आप को देवता मान लेता है। एंड वाइल एट अनदर टाइम, जबकि दूसरे समय ही बिहेव्स लाइक ए बीस्ट, वो एक जंगली जानवर की तरह बिहेव भी करने लग जाता है। ही डाउट्स हिज ओन थॉट्स, अपने ही विचारों पे शंका करता है। एंड देन ही एक्ट्स अंडर द प्रेशर ऑफ हिज इमोशन। और जब अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे शंका हो जाती है तो इमोशंस हावी हो जाते हैं और इमोशंस के दबाव में आके वो काम करता है जो कि कई बार गलत हो जाते हैं। समटाइम्स ही इज गाइडेड बाय हिज माइंड। कई बार अपने थॉट्स उसके प्रिवेल करते हैं, उसके दिमाग में छा जाते हैं और इमोशंस को दबा लेते हैं। वाइल अनदर टाइम बाय हिज बॉडी, और कई बार वो अपने शरीर के, जिसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसके दबाव में आके काम करता है। दस मैन इज अ कंफ्यूज्ड बीइंग। इस तरह से इंसान एक कंफ्यूज्ड बीइंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं। व्हाट आर द डाउट्स दैट ट्रबल मैन। कौन कौन सी शंकाएं इंसान को ट्रबल करती हैं, परेशान करती हैं। मैन इज ऑलवेज ट्रबल्ड बाय हिज ओन डाउट्स। अपनी ही शंकाओं से परेशान होता है इंसान। समटाइम्स ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट ही इज द वाइजेस्ट बीइंग ऑन द अर्थ। कई बार वो विश्वास करने लग जाता है कि पे वो सबसे अक्लमंद व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान है। बट अनदर टाइम, परंतु दूसरी समय, ही डाउट्स हिज ओन डिसीजन। अपने ही निर्णयों पे शंका करता है, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। ही इज अनेबल टू मेक ए बैलेंस बिटवीन हिज थॉट्स एंड इमोशंस। और अपने थॉट्स और इमोशंस में बैलेंस बनाने में बहुत कई बार वो कंफ्यूज रहता है। ही इज ऑलवेज इन डाउट टू एक्ट और नॉट टू एक्ट। और कई बार काम करूं या ना करूं, ये काम करूं या ना करूं, इसी दुविधा में पड़ा रहता है। एक्सप्लेन द ग्लोरी, जेस्ट एंड द रिडल ऑफ द वर्ल्ड। इस लाइन को एक्सप्लेन करना, इंसान ग्लोरी कैसे है, जेस्ट कैसे है और रिडल ऑफ द वर्ल्ड कैसे है। मैन इज ए ग्लोरियस क्रीचर ऑन द अर्थ। धरती पे सबसे शानदार प्राणी है इंसान। ही कमिट्स सो मेनी एरर्स व्हाइल पासिंग हिज जजमेंट्स ऑन अदर्स। जब वो दूसरों पे अपनी जजमेंट पास कर रहा होता है, आदत है जजमेंट पास करने की, किसी को भी कह दे ये तो देखा हुआ है, ये तो बहुत घटिया सा आदमी है, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेता है। अगर कोई कहे उसे बच के रहना तो पक्का मान लेता है, जबकि खुद पे जब तक ना बीते किसी पे विश्वास ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर कोई कहे कि वो बुरा व्यक्ति है तो परखो उसे। मैनी ए टाइम ही डज नॉट पास फेयर जजमेंट एज ही मे बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज ओन पर्सनल मोटिव्स। कई बार इंसान के जो व्यक्तिगत मामले होते हैं, स्वार्थ होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, तो ऐसे में जजमेंट हमारी ट्विस्टेड हो जाती है। बट समटाइम्स ही कमिट्स फनी एक्ट्स। कई बार इंसान ऐसे फनी मजाकिया एक्ट भी कर लेता है। दस इज रिडल दैट कैन नॉट बी सॉल्व। इस तरह से इंसान समझ नहीं आता कि क्या है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो एक इस धरती पे सबसे बड़ी रिडल है
पहेली है। ही इज़ ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। बिहेवियर इंसान का अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो एडिशनल क्वेश्चन लेके चलते हैं थोड़े से। और व्हाट इज़ द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम? इस पोएम में राइम स्कीम क्या है? द पोएट हैज़ यूज्ड हीरोइक कपलेट इन दिस पोएम। ये जो 17वीं सेंचुरी है, जॉन ड्राइडन की, अलेक्जेंडर पोप की, इसमें कपलेट होते थे, जैसे हमारे रहीम के, कबीर के दोहे हैं, एंड में जाके जोए तोए इस तरह से राइम करते हैं, रिदम उनकी एक जैसी होती है। तो ये भी हीरोइक कपलेट थे। पोइट्री सारी हीरोइक कपलेट्स में उन दिनों में लिखी जाती थी। द पोएट हैज़ यूज्ड हीरोइक कपलेट इन दिस पोएम। दो लाइन के जोड़े होते हैं, दोनों एंडिंग शब्द आपस में राइम करते हैं। देयर आर टोटल 9 कपलेट्स इन दिस पोएम। इस कविता में सिर्फ ये पार्ट है, उसमें 9 कपलेट है, बट ईच कपलेट हैज ए डिफरेंट राइमिंग स्कीम। और सभी कपलेट्स की अलग अलग राइमिंग स्कीम है। सी द फॉलोइंग कपलेट। ये कपलेट दिखाते हैं आपको, जैसे स्कैन है, मैन है, दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। इन दी अबव कपलेट द लाइन्स एंडिंग विद द वर्ड स्कैन एंड मैन राइम टुगेदर। और मैन इज ए कंफ्यूज्ड बीइंग सेज पोप, वेयर अकॉर्डिंग टू पोप डज द रूट ऑफ मैन्स कंफ्यूजन लाई। इंसान को कंफ्यूज्ड बीइंग कहा है, एक डिलेमा में रहने वाला, दुविधा में रहने वाला, टू बी और नॉट टू बी में रहने वाला इंसान का है। तो इस कंफ्यूजन की जड़ कहाँ है वो आपको बतानी है। रूट, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मैन्स बीइंग इन डिलेमा। ये TDLU में 2015 में आया हुआ है। वेयर अकॉर्डिंग टू पोप डज द रूट ऑफ मैन्स कंफ्यूजन लाई। इंसान का कंफ्यूजन कहाँ पे है वो बताना है। अलेक्जेंडर पोप इन द वेरी बिगिनिंग स्टेट्स द रूट कॉज ऑफ मैन्स कन्फ्यूजन। शुरुआत में ही अलेक्जेंडर पोप कन्फ्यूजन की जड़ हमें बता देता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू स्क्रूटनाइज द आउटसाइड वर्ल्ड। इंसान की परेशानी क्या है हम सब की, हम बाहरी दुनिया को स्क्रूटनाइज करते हैं, हमेशा उसमें झांकते रहते हैं, बाहरी दुनिया को स्टडी करना चाहते हैं। He always tries to scrutinize the outside world. He tries to study and unravel the ways of God. और ईश्वर को जानना चाहता है कि ईश्वर है कौन है, उनके रहस्यमय तरीके क्या हैं, उनको स्टडी करना चाहता है, उनको डिस्क्लोज करना चाहता है इंसान। He tries to pass his judgment on others. और दूसरों पे अपनी जजमेंट फेंकता रहता है। He thinks himself superior to other creatures on the earth. धरती पे जितने भी प्राणी हैं उन सब में इंसान अपने आप को सुपीरियर मानता है। दैट्स वाई ही कंसिडर्स हिमसेल्फ द बॉस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इस प्लैनेट पे अपने आप को बॉस मानता है, जबकि इंसान, आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा ये BA पार्ट 1 में, सेमेस्टर 1 का, चूजिंग आवर यूनिवर्स, उसमें सिर्फ ये बताया 12,000 वर्ष हुए इंसान को आए। अगर जब से धरती बनी है खरबों सालों से, अगर तब से इंसान पैदा हुआ होता है, पता नहीं क्या हाल करता है। 12,000 साल में धरती का ये हाल कर दिया उसने, सभी प्राणियों को अपने गुलाम बना लिया। ही बिहेव्स लाइक ए वाइज पर्सन, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसा बिहेव भी करता है। और बट स्टिल, परंतु फिर भी, हिज माइंड इज ए बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इंसान का दिमाग विरोधाभासों से भरा पड़ा है, उसमें विरोधाभास है, अपनी ही बात को उल्टा देगा, एक बार अपने आप पे ही डाउट करेगा। जजमेंट आर नॉट ऑलवेज फेयर, किसी व्यक्तित्व को जज कर देगा, जबकि ह्यूमन बीइंग्स स्टैटिक नहीं है। हमारा जो कैरेक्टर है वो बदलता रहता है। अगर आज कोई इंसान बुरा है, कल को अच्छा भी हो सकता है। तो किसी के बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ही गलत होता है। समटाइम्स ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन सेल्फिश मोटिव्स और इग्नोरेंस। कई बार इंसान अपनी अज्ञानता और अपने स्वार्थ के प्रभाव में होता है। He is also unable to differentiate between his thoughts and emotions. खुद के इमोशंस और थॉट्स में अंतर नहीं कर पाता, वो यह नहीं डिसाइड कर पाता कि ये मेरा इमोशन है या ये मेरा थॉट है। तो बैलेंस क्या करना है उसे। He is many times unreasonable in his behavior. अपने ही व्यवहार में तार्किक नहीं होता, तर्कसंगत नहीं होता। In his pride, अपने घमंड में आके he thinks himself a god, अपने आप को देवता मानता है। But another time, और दूसरे समय ही suffers the pangs of emotion, और देवता को तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। और
इंसान कई बार ऐसा होता है कि वो इमोशंस के दबाव में आके दुख उठा रहा होता है, चीख रहा होता है, विलाप कर रहा होता है, तो देवता तो नहीं रहा। ही बोस्ट ऑफ बीइंग ए स्टोइक, और कई बार कहता है कि मैं तो स्टोइक हूँ, मेरे ऊपर तो कोई ना तो दुख का ना दर्द का कोई अंतर आता है, फर्क पड़ता है। बट हिज इमोशंस आर नॉट अंडर कंट्रोल, इंसान के इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है। ही इज़ फुल ऑफ डाउट्स, शंकाओं से भरा है। वन टाइम ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कई बार इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बट अनदर टाइम ही शोज डाउट्स ऑन हिज डिसीजन, अपने ही निर्णयों पे शंका करता है। समटाइम्स ही बिहेव्स लाइक ए गॉड, बट अनदर टाइम ही स्टूप्स टू द लेवल ऑफ ए बीस्ट, कई बार देवता बन जाता है, कई बार वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बस यहीं तक इस वीडियो लेक्चर को, इस सेशन को, लाइव सेशन को ले लेते हैं। कल को रिमेनिंग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 3-4 और हैं, उनको लेके चलूँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आमतौर पे स्टूडेंट्स पूरा लेक्चर सुन लेते हैं, देख लेते हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 87% लोग सब्सक्राइब करे बगैर आगे चल जाते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। पसंद आए तो लाइक भी करना। थैंक यू वेरी मच। रोज़ कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ आप सबके लिए लेके आने की।